ਰੈਲੀਸਾ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ BCA ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ DGM ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, डिप्टी सर्कल हेड श्री सोनी जी LDM साहब, मैडम मंजू परनामी जी ने भाग लिया। इस मीटिंग में रैलीसा कंपनी के जितने भी BCA ने उन्होंने सारे ने इस मीटिंग पार्टिसिपेट किया। बेसिकली ये कंसैप्ट वो है कि जिथे बैंकिंग सर्विस नहीं बैंक है उन्होंने लोगों को अनबैंक्ड एरिया सर्विस प्रोवाइड करने वास्ते रैलीसा कंपनी अपने BCA प्रोवाइड करती है। और वो BCA जिन्नियां भी सरकार दी स्कीमां ने, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा योजना, ये स्कीमां ऐसिया स्कीमां ने जिहड़ियां कि बहुत ही घट पैसे नाल लोगों को बहुत फायदा हुंदा है। एक आदमी अगर देखा जाए कि 2 लाख का बीमा LSA तो कराना हो और वह प्रीमियम अगर 35 साल उम्र है तो लगभग वो 10,000 प्रीमियम लगता है, जबकि जीवन ज्योति विच सिर्फ 200 रुपये 430 रुपये का बीमा 2 लाख का हो जाता है। नैचुरल डैथ किसी भी तरह की हो जाती है तो 2 लाख रुपया 436 रुपये के 2 लाख का बीमा होता है। और ये बीमा अगर किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को कराना हो, इसका प्रीमियम कम से कम 40 साल की उम्र 10,000 तो घट नहीं होएगा। ये स्कीम सरकार की ऐसी वधिया स्कीम है। इन स्कीमां नूं जीवन ज्योति हो गया, सुरक्षा बीमा योजना जी सिर्फ 20 रुपये दे के 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो जाती है और यदि एलिजिबिलिटी 70 साल तक की उम्र है। इस करके इन स्कीमां नूं वध तो वध लोकां नूं पहुँचाउण वास्ते अज इहड़ी मीटिंग लाई गई और इन्हां दस्सिया गया कि तुसीं और इन्हां लोकां ने प्रण कीता है कि घर घर जाके ये स्कीमां नूं दस्सणगे और सारा इस स्कीमां का फायदा लोकां नूं पहुँचेगा। जिवें साडे भारद्वाज ने दस्सिया गया कि अटल पेंशन योजना एक बहुत अच्छी स्कीम है। अगर छोटी जी मैं 18 साल है और 5 लाख की वो पेंशन चुनना चाहता है तो देखो 210 रुपये उन्हें महीना देने पैंदे ने और साल के सिर्फ 2520 रुपये दिते उन्हें और टोटल अपनी जिंदगी 42 साल 1,05,000 के लगभग पैसा जाएगा। और 60 साल के बाद 210 रुपये बैंक को पे किया और 5,000 रुपया पेंशन वापस आ गई। अगर वो आदमी 10 साल जींदा है तो 6 लाख रुपया वो परिवार उन्हें एज ए पेंशन मिल गया और वो डेथ तो बाद लमसम 8,70,000 रुपया वो परिवार को दिता जाता है। इसकी वधिया स्कीम है जी हर आदमी को करवानी चाहिए है। बाकी BCA वास्ते असी कह सकते हैं अज की डेट जो BCA है एक एक्सटेंडेड आर्म है और माइक्रो ब्रांच बैंक की बन गई है। जो काम बैंक अपनी मेन ब्रांच करता है वो सारे काम लगभग BCA को अलाउ कर दिए गए बैंक ने और एक बहुत अच्छा कंसैप्ट है। और असी सारे अज BCA दस्सिया है कि किहड़े काम वो बैंक के नाल जुड़ के करन और बैंक दी जिन्नियां भी सहूलतां स्कीमां ने लोकां तक पहुँचाउण। इन्हां शब्दां नाल मैं एक बार फिर पंजाब नैशनल बैंक के सीनियर अथॉरिटी का बहुत बहुत धन्नवाद हाँ कि जिन्हों ने अज ये मीटिंग नूं अरेंज किया और नाल ही सारे BCA का इस कंपनी में होर भी कुछ 3-4 कंपनियां BCA है ने वो भी आए हुए हैं। मैं सारिਆਂ का धन्नवाद करना वा। जय हिंद। नमस्कार। आज पंजाब नेशनल बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय फाजिलका द्वारा जितने भी हमारे 3 जिलों में BCA एजेंट्स हमने अपॉइंट किए हुए हैं उन सभी को यहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया गया था। जो BCA एजेंट्स की अपॉइंटमेंट होती है उसके पीछे बैंक का यही कंसेप्ट होता है कि बैंक की जो सर्विसेज हैं, जितनी भी बैंक की सेवाएं हैं, वो दूर दराज के इलाकों में उन कस्टमर्स तक उनके डोर स्टेप पर ही पहुँचे, ताकि कुछ कस्टमर्स हमारे ग्राहक ऐसे हैं जो बैंकिंग सेवाओं को लेने के लिए ब्रांचेज में विजिट नहीं कर सकते। तो ये कंसेप्ट बैंक का है कि उन लोकेशंस पर हम अपने BCA एजेंट्स को अपॉइंटमेंट दे दी जाए। डिफरेंट वेंडर्स हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट्स होती है। और हमारे इस फाजिलका मंडल के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं, फाजिलका, फरीदकोट और मुक्तसर। खूब सारे विलेजेस में हमने BCA लोकेशंस के ऊपर BCs को अपॉइंट किया हुआ है। और बैंक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो ग्राहकों की रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, पैसे जमा करना, पैसे निकालना, नया खाता खोलना, FD के अंदर जो स्कीम है उसमें पैसे इन्वेस्ट करना, इस तरह की सारी स्कीम्स हमने उन BCs को इनेबल करके दिया हुआ है ताकि कस्टमर को किसी भी तरह के ब्रांच में आने जाने की असुविधा ना हो। वो अपने गांव में जो BCA एजेंट अवेलेबल है बिल्कुल उसके डोर स्टेप के ऊपर, ज़्यादातर वो गांव के परिवारों में से ही लोग होते हैं,
यानी वो उनके अपने घर के लोग होते हैं, ताकि उनको कंफर्ट जोन भी रहे हमारे ग्राहकों को कि मैं जिसके साथ लेन देन कर रहा हूँ वो मेरा अपना बंदा है। उनकी भाषा में उनसे बात करते हैं ताकि उनको ज़्यादा सुविधा हो। गांव के जितने बुजुर्ग लोग हैं उनको इस कंसेप्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। पेंशन की विड्रॉल है, बार बार बसों के चक्कर नहीं, ब्रांचेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ये तो हो गया जमा और निकासी की बात। दूसरी, बहुत बार ऐसी बैंक्स की कॉल आती है, जैसे हम आपको बताएं प्रधानमंत्री की कॉल है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हमने सोशल वेलफेयर के अंडर जोड़ना है। जो सोशल सिक्योरिटी की अनाउंसमेंट की है, जैसे 3 स्कीमें हैं हमारी, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, इन चीज़ों के लिए भी हमने बीसी एजेंट्स को इनेबल किया हुआ है कि वो सारी फैसिलिटी भी जो बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट है, जैसा मैं बताऊं, सुरक्षा बीमा योजना सिर्फ 20 रुपये में 1 साल के लिए 2 लाख रुपए का बीमा हो जाता है। अब आप देखो, इतनी बढ़िया सुविधा कस्टमर को अगर उसके डोर स्टेप पर मिल रही है तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। 20 रुपये की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है, और 2 लाख रुपए का उसका कवरेज, भगवान ना करे कोई अनहोनी उसके परिवार में हो जाए तो उसके लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है। साथ ही अटल पेंशन योजना है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिनकी 60 साल के बाद किसी तरह की इनकम का कोई जरिया नहीं बचता है, उनके लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। एक फिक्स इनकम सरकार की तरफ से, जैसे सरकारी एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन बनती है उसी तरीके से एक आम बंदे की पेंशन भी बनती है। सरकार का इसके पीछे यही मंशा है कि जब आदमी की इनकम का जरिया ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो उस सपोर्ट के जरिए उसको एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बने, ताकि उसके परिवार को उसके बाद रोजी रोटी की कम से कम चिंता ना हो, जो सरकार की तरफ से पेंशन बने। तो ये सारी स्कीम्स हमने आज इन साथियों को बताई है। कुछ साथी पहले से अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका थोड़ा सा काम कम है हमने उनको रिव्यू किया है, उनको गाइड किया है, उनको एडवाइस किया है कि आगे से आपने इन प्रोडक्ट्स को किस तरीके से बेचना है। कुछ उनकी क्वेरीज थी, कुछ ग्राहकों की समस्याएं थी, वो भी इनके थ्रू हमारे तक पहुंची है। और हमारा बैंक ये प्रयासरत है कि जो जो दिक्कतें हैं, ज़्यादातर दिक्कतें कभी कभी हमारा सर्वर की वजह से फेस करनी पड़ती हैं, उनको भी हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में इस चीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ग्राहकों तक पहुंचा पाएँ। और पंजाब नेशनल बैंक का हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो भी सुविधाएं हैं कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचे, और इसी कड़ी में आज की ये मीटिंग थी। बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई है। आज एलडीएम साहब ने भी इसको संबोधित किया। इनका भी ये फाजिल का एरिया सारा इनके अंडर ही आता है, तो ये भी जा जाकर गाँव में अवेयरनेस कैंप भी लगाते रहते हैं। किसान गोष्ठी भी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आयोजित होती रहती है, वहाँ पर भी हम इन छोटी छोटी स्कीमों के बारे में डिफरेंट तरह की अवेयरनेस ग्राहकों को और किसानों को देते रहते हैं। तो हमारा यही प्रयास है, यही हमारी आशा है कि हमारे इलाके के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग सुविधाओं के प्रति जागरूक हों। धन्यवाद। नरेश नागपाल, सर्कल एट फाजिलका। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਪੇਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਟੋਟਲ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਆਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, BC ਏਜੰਟ, ਰੈਲੀਸਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, PMSBY, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਸਕੀਮ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਖਰਚਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ 430 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ BC ਏਜੰਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ, ਕੈਸ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰੈਲੀਸੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹੈ 40-50 ਬੰਦੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਵਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਰਨ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਹਾਇਰ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4-5% ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਰਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਨ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ OTS ਸਕੀਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਾਰਚ 23 ਤੱਕ ਉਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈ, ਔਰ 5 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 15% ਤੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਪਾਈਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਤਲਬ ਊਰਜਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਬਣੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।